बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री में लास्ट टाइम हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया था और उससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस किया। ऑनलाइन क्लासेस में बेसिक आप लोगों ने 2 चैप्टर डिस्कस किए थे, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। उसमें से लॉन्ग शॉर्ट 4 शॉर्ट और एक लॉन्ग और 3 एमसीक्यूज आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटे। अब चैप्टर नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, सामने उसमें लॉन्ग आता है नहीं आता, अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न जैसे भी स्कीम आती है बोर्ड की तरफ से तो वो आपको दी जाएगी, उसके मुताबिक आप लोगों ने लॉन्ग के लिहाज से प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट और एमसीक्यू हर चैप्टर से आते हैं, लास्ट टाइम भी यही बात आप लोगों को बताई थी। उसके बाद पेपर पैटर्न हमने डिस्कस किया था। पेपर पैटर्न में भी हमने कहा कि 24 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, हमने जो सॉल्व करने होते हैं वो 15 होते हैं। 1 सेक्शन में 8 शॉर्ट होते हैं, हमने सॉल्व 5 करने होते हैं। एमसीक्यू 12 होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 3 होते हैं, हमने 2 सॉल्व करने होते हैं। एक भी पार्ट होता है तो एक भी पार्ट दोनों सॉल्व करने होते हैं, तो क्वेश्चन 2 टोटल हमने सॉल्व करने होते हैं। हमारे टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 60, ठीक है। और चैप्टर कितने हमारे 8। 6 चैप्टर में से लॉन्ग आ जाते हैं, 2 चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आते, वो स्कीम के मुताबिक डिसाइड होता है। अब चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बारे में, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री भी है, इसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी होगी, साइंस की डेफिनेशन, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब जो आप लोगों को असाइनमेंट मिलनी है वो असाइनमेंट भी चैप्टर नंबर 11 से ही होगी, चैप्टर नंबर 1 से ही होगी, इसी चैप्टर से होगी, तो लिहाजा आप इसी चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर करें। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, अब ये हमारी सेकंड रिवीजन है, चैप्टर नंबर 1 की सेकंड रिवीजन है। इसमें हमने जो बेसिक चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता जाऊँगा, डेफिनेशन, एमसीक्यू और लॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस चैप्टर को डिस्कस करें। पहले हमने थ्रू आउट डिस्कस किया था, इस दफ़ा हमने जस्ट स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस चैप्टर को डिस्कस करना है। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नेम है। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करते हैं साइंस की। साइंस के नॉलेज होता है, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग of this world, how to work, knowledge that provide understanding, the knowledge that provide understanding the knowledge that provides understanding how to of this world how it work ये हमारे डेफिनेशन है साइंस की। द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग, ऐसा इल्म होता है जो समझ पैदा करता है ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करना है, ऐसा इल्म जो हमें ये बताए कि काम कैसे करना है, हम उसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, ठीक है बेटे। ये डेफिनेशन है साइंस की, शॉर्ट में आ सकती है, ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन करते हैं केमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील, द ब्रांच of science in which we study of the branch of science in which we study composition, property,
रिएक्शन ऑफ मैटर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, चार चीजें हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में वी स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड composition, structure, property and पहली बात की composition की, structure की, property and reaction of matter, reaction of matter। ये डेफिनेशन हमारी केमिस्ट्री की। दोबारा देखें, the branch of science in which we study composition, structure, properties, reaction of matter is known as chemistry। ठीक है, the knowledge that provides understanding of this world, how to work is known as science। ठीक है बेटे, हमने साइंस की डेफिनेशन देख ली, हमने केमिस्ट्री डेफिनेशन डिस्कस की। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास जो ब्रांचेस हैं, फर्स्ट वन है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, काफी ज्यादा ब्रांचेस हैं। जस्ट हमारे टेक्स्ट में जो ब्रांचेस हमने उनको डिस्कस करना है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इस ब्रांचेस में से शॉर्ट, एमसीक्यूज और लॉन्ग बन सकते हैं। लॉन्ग अगर बनेगा तो 4 ब्रांचेस देगा तो 1 लॉन्ग आएगा। शॉर्ट में सेम डेफिनेशन आ जाती है। एमसीक्यूज इसमें मैनी एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन करते हैं। सब में जितनी भी हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, आप लोगों ने स्टार्ट यहां से ही करना है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, कहां से स्टार्ट करना है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study, यहां से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। अब टेक्स्ट बुक में कभी दैट वर्ड लिखा होता है, कभी डील्स लिखा होता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूजन के शिकार होते हैं। तो इसलिए आप लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को सेम प्रोसीजर से स्टार्ट करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी। ठीक है, यहां से ही आप लोगों ने इसे स्टार्ट करना है। इन विच वी स्टडी रिलेशनशिप between composition and physical property of matter, physical property of matter along with them। ठीक है, physical property of matter along with changes in them, along with changes in them। ये हमारे पास डेफिनेशन है फिजिकल केमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। नाम से ही डिनोट है कि कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी के दरमियान जो हम स्टडी करते हैं उसको नाम दिया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब इसमें एमसीक्यू
ये पेज नंबर 2 और 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 2 और 3। अब इसमें एमसीक्यू कौन से बन सकते हैं, ये देखें डेफिनेशन के बाद हमारे टेक्स्ट बुक में इसी फिजिकल केमिस्ट्री में एमसीक्यू बन सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल किस में होता है भाई, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल भी फिजिकल केमिस्ट्री में होगा। बिहेवियर ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ लिक्विड, बिहेवियर ऑफ सॉलिड, ये भी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में होगा। रेडिएशन ऑन मैटर, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में बात होगी। कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल, सेकंड रेडिएशन ऑन मैटर, रेडिएशन ऑन मैटर, थर्ड बिहेवियर ऑफ गैस, सॉलिड, लिक्विड और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये चार बातें हम एमसीक्यू में डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन हमारे किस में होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में रेडिएशन ऑफ मैटर, फिजिकल केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ मैटर यानी कि गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। उसके बाद हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने हैं। क्या के दरमियान हम कंपेयर कर लेते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी। स्टार्ट में सामने ये लिखना है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। Covalent compound, the branch of chemistry in which we study covalent compound of carbon and hydrogen and their derivatives. but इन दोनों को कॉमनली नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन and their derivatives. ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन नेम हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटे, इसे हम नाम दे रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब इसमें एमसीक्यू कौन कौन से आ सकते हैं, हमें पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। उसके अलावा इसमें कौन से एमसीक्यू बनते हैं, इसमें एमसीक्यू बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल सिंथेसाइज होते हैं या फिर लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। स्कोप क्या है इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप, ये लेटेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे आ सकता है। राइट द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्कोप है इसका पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, industries, next petroleum, petrochemical industries and pharmaceutical industries। ये एमसीक्यू आ सकते हैं या सेपरेट शॉर्ट आ सकता है। राइट द स्कोप,
ये क्या है, स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह ये डेफिनेशन और इसका हमने स्कोप डिस्कस करना है। स्कोप हमारे पास, या फिर हम इसी स्कोप को दूसरा नाम दे सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। डेफिनेशन बिल्कुल इसके इन्वर्स कर देंगे, ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसका स्कोप और इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। एप्लीकेशन स्कोप वही होगा ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक, मेटलर्जी, यानी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, कौन सी बातें स्टडी करते हैं, ऑल एलिमेंट्स एंड their compound except hydrocarbon and their derivatives are elements and their compound except hydrocarbon and their derivatives, ठीक है बेटे। ये डेफिनेशन हो गई। स्कोप या फिर इसी का सेकंड नेम क्या है, एप्लीकेशन। स्कोप या एप्लीकेशन क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज। हम क्या बातें डिस्कस करते हैं इसमें, केमिकल इंडस्ट्री, गिलास भी हो सकता है, सीमेंट इंडस्ट्री भी हो सकता है, मेटलर्जी भी हो सकता है। केमिकल इंडस्ट्रीज यानी केमिकल इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, कौन कौन सी है, गिलास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री, ठीक है बेटे। उसके अलावा मेटलर्जी। ये सब जो स्कोप है ये एमसीक्यू भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट भी आ सकता है। राइट द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है बेटे। अभी तक हमने साइंस की डेफिनेशन, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और स्कोप, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और स्कोप को डिस्कस किया है, ठीक है बेटे। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट ब्रांचेस हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करनी होगी। आज के लेक्चर में जस्ट हमने पेज नंबर 2 को ही डिस्कस किया है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।